गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही है 20 क्वेश्चन वाली, उसमें आगे का जो क्लास है क्लास नंबर 4 आगे कंटिन्यू करेंगे। 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्टली किसके लिए, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए टारगेट किया जा रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, वेयर इज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ए ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, किस जगह पर होती है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आंसर बनेगा, तो निषेचन प्रक्रिया कहाँ पर होती है भैया, फैलोपियन ट्यूब में। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 1 का जो आंसर सही बनेगा वो कौन सा होगा, फैलोपियन ट्यूब होगी। हिंदी में इसे डिंबवाही नलिका कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, डिंबवाही नलिका कहा जाता है। यानी कि जब मानव ओवरी, यानी कि जो महिलाओं में ओवरी होती है कुछ इस प्रकार से होती है, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब जाती है। फैलोपियन ट्यूब यही वाली होती है। तो हमारा इनमें जो निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है, इस जगह पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या बनेगा, फैलोपियन ट्यूब इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली, यानी मॉलिक्यूल जो परमाणु होते हैं वो अगर विद्युत की तरीके से देखे जाएं तो क्या होते हैं, वो न्यूट्रली होते हैं। तो क्या होते हैं, न्यूट्रल, उदासीन होते हैं। उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। इन पे क्या होता है, पोलर चार्ज होता है। क्या होता है, ध्रुवीय आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था हायर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी तापमान जितना अधिक होगा तापमान जितना अधिक होगा अणुओं की गतिज ऊर्जा उतनी ही क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी, मोर होगी उनमें। ठीक है भाई, क्या होगी, अधिक होगी। क्यों होगी, क्योंकि जितने पार्टिकल्स तेज चलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी उतनी ही, या गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। क्वेश्चन 4 का आंसर क्या बनेगा, ये कह रहा था थिकनेस ऑफ द स्किन। स्किन जो त्वचा होती है बॉडी में, उसकी थिकनेस यानी मोटाई लगभग कितनी होती है, तो इसकी मोटाई होती है लगभग 2 से लेके 3 mm तक। कितनी होती है, 2 से लेके 3 mm तक इसकी क्या होती है भैया, थिकनेस होती है, यानी मोटाई होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्टडी ऑफ फंगी, कवकों के बारे में अध्ययन, कवकों के बारे में अध्ययन क्या कहला जाता है भैया, तो ये कहला जाता है माइकोलॉजी कहला जाता है। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बनेगा, माइकोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द मेन एलिमेंट ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के जो मुख्य रूप से इसमें एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें भैया क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो बनेगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। ये सारे इसमें एलिमेंट या कंपोनेंट होते हैं जो किस में है, अमीनो एसिड में पूछा गया है। यानी अमीनो अम्ल में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो नाइट्रोजन होता है, दूसरा हाइड्रोजन भी होता है, तीसरा ऑक्सीजन भी होता है, और अगला जो क्या है, कार्बन, कार्बन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या बनेगा, क्या बनेगा भैया इसका आंसर, आंसर बनेगा इसका आइंस्टीन। आइंस्टीन जो है वो क्या है, एकदम सही आंसर है। थॉमसन क्या माने जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी इन्होंने, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता गोल्डस्टीन को भी माना जाता है। इसका आंसर जो बनेगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये की थॉमसन ने। ईट पर नाच, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने। पी, प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। और दूसरा क्या माना जाता है प्रोटॉन का, वो माने जाते हैं गोल्डस्टीन। कौन माने जाते हैं भैया, गोल्डस्टीन। तीसरा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की,
पीठ पर नाच, नाच का मतलब चैडविक, किसने की? चैडविक साहब ने इनकी खोज की। तो हमें तीनों का पता होना चाहिए। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। और पी फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के अलावा कौन माने जाते हैं? गोल्डस्टीन। नाच का मतलब एन से ना से क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉन। और चा से क्या बन जाएगा? चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक साहब ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा? फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ का पदार्थ की चौथी अवस्था, फॉर्म लिख सकते हैं, स्टेट भी लिख सकते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। यानी पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है भैया? तो आंसर बनेगा इसमें प्लाज्मा। क्या बनेगा? प्लाज्मा। हमें पता है सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव और तीसरा गैस। चौथा क्या बनता है? प्लाज्मा। क्या बनेगा भाई? प्लाज्मा। चौथी अवस्था ये है। और पांचवी अवस्था बीईसी, बोस आइंस्टीन वाला जो है, ये बनता है पांचवी अवस्था। तो हमें तीनों तो जनरली पता होता है, लेकिन चौथी जो अवस्था है और पांचवी है वो क्या है? चौथी अवस्था कौन सी रहेगी? प्लाज्मा रहेगी। और अगली उससे क्या रहेगी? बीईसी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 9। डायमंड, डायमंड को हिंदी में क्या कहा जाता है? हीरा। क्या कहते हैं भैया? हीरा। हीरा क्या है? कोई कंपाउंड है या एलिमेंट है या मिक्सचर है? क्या है इनमें से, तीनों में से? क्या बनेगा इसका आंसर भाई? आंसर क्या बनेगा? तो आंसर बनेगा इसका एलिमेंट। एलिमेंट इज द करेक्ट आंसर। क्यों होगा? क्योंकि जो डायमंड है, हीरा जो है, वो किसका एलोट्रॉप है? किसका एलोट्रॉप है भैया? वो एलोट्रॉप है किसका? कार्बन का। तो कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। तो ये भी किस में काउंट होगा? एलिमेंट में ही आएगा। हीरा जो है वो क्या है? एक तत्व होता है या एलिमेंट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा था इफेक्टिव रेडियस ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है, परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है वो क्या होती है? तो इसकी होती है भैया 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 मीटर। क्या होगा इसका आंसर? एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है हाउ मेनी नेचुरल आइसोटोप, यानी नेचुरल प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? यानी कार्बन के प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाएगा तो कितने आइसोटोप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई? आंसर नंबर 3। आंसर नंबर जो ए है 3, इसके क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं किसके? कार्बन के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एन एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, यानी संयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक, यानी कि कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? प्रॉपर्टी ये होती है कि ये शेयरिंग से बनाते हैं बॉन्ड, इनमें कोई अलग से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। ये किससे बनाते हैं? शेयरिंग से बनाते हैं। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा? कार्बन। कार्बन की क्या प्रॉपर्टी होती है? कार्बन की प्रॉपर्टी ये होती है कि शेयरिंग करके बना लेता है। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का क्या बनेगा भैया आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का CH3Cl3, CHCl3 इसका क्या होगा? आंसर होगा। ये किसका फॉर्मूला बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड का। किसका बन जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड का आंसर बनेगा ये फॉर्मूला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, यानी द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो त्यागने की प्रॉपर्टी है किसी भी कंपाउंड की, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो आंसर नंबर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ऑल एसिड्स डिसॉल्व इन वाटर,
यानी सभी अम्ल क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, बिल्कुल घुल जाते हैं भैया। एंड डोनेट, क्या दान करते हैं, H पॉजिटिव, क्या करते हैं, H पॉजिटिव, यानी कि जब कोई एसिड पानी में घोली जाएगी तो क्या हो जाता है, ये H पॉजिटिव आयंस देते हैं। क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस। अगर किसी बेस को घोला जाएगा, किसको घोला जाएगा, किसी बेस को घोला जाएगा वाटर में, तो वो क्या देंगे, OH नेगेटिव, क्या देंगे, OH नेगेटिव। इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, व्हाट डज पी स्टैंड, व्हाट डज पी स्टैंड इन पीएच, पीएच में पी का मतलब क्या होता है, पीएच में पी का मतलब क्या होता है, यानी पी क्या दिखाता है हमें, पी जो दिखाता है वो क्या दिखाएगा, पोटेंजा, क्या दिखाएगा, पोटेंजा, यानी पोटेंशियल और पोटेंजा दोनों ही होते हैं। लेकिन अगर हमें पोटेंशियल और पोटेंजा दोनों दे रखे हैं तो पोटेंजा क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, तो ये पहली बात तो क्षारीय होता है, प्रॉपर्टी में इसकी में क्या होता है, पीएच के अनुसार देखा जाएगा तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, ये क्षारीय होता है, यानी बेसिक होता है। तो बेसिक होगा तो 7 तो हो नहीं सकता, होगा ही नहीं, 8, ना तो ये ज्यादा क्षारीय होता है ना कम होता है, तो लगभग कितना होगा इसका आंसर, 10 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा किसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या कह रहा है, सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, एक क्या है, ये अर्धचालक है, क्या है, अर्धचालक। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है बी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ऑक्सीजन की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड द ऑक्सीजन, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो ऑक्सीजन की खोज की थी जे प्रेस्टले, किसने की थी, जे प्रेस्टले साहब ने इसकी क्या की, खोज की थी, किसकी, ऑक्सीजन की। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या बनेगा भैया, डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज नॉट ए ग्रीन हाउस गैसेज, यानी ग्रीन हाउस गैसों में इनमें से कौन सी गैस नहीं है जो ग्रीन हाउस गैसों में आती है, नहीं आती है। ठीक है भैया, CO2 होती है, बिल्कुल होती है, CH4 होती है, ये भी होती है, NO2 होती है, ये भी होती है। तो आंसर कौन नहीं बनेगा इसका, ऑक्सीजन जो है वो क्या नहीं है, किस में नहीं आती, ग्रीन हाउस गैसेज में नहीं आती है, क्योंकि ये कोई प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि कार्बन इसके, यानी कि ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। कौन सा आंसर बनेगा, डी वाला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या बनेगा, डी। तो डी जितना करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, 20 एंड लास्ट क्वेश्चन। लास्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, गन पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ, बारूद एक मिश्रण है, बारूद एक मिश्रण है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, बारूद एक मिश्रण है, तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए भाई, इसका आंसर बनेगा, बताइए जल्दी, आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट सल्फर एंड चारकोल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सी, पोटेशियम नाइट्रेट सल्फर एंड चारकोल इज द करेक्ट आंसर। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन थे सीरीज में, तो 20 क्वेश्चन हमने करा दिए। इसी तरीके से चैनल पर बने रहें, क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे जरूर, ग्रुप डी और NTPC के लिए टारगेट किया जा रहा है। थैंक यू।